तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सुना ये गाना आपने? ये बिल्कुल सही लागू होता है उन डिप्रेस लोगों के लिए जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल है, आपके सामने खिलखिला के हंसते हैं, आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल पेश आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत डिप्रेस्ड हैं। यस फ्रेंड्स, डिप्रेशन के भी दो तरीके के लोग होते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं। एक वो व्यक्ति जो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, बट अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अकेले होते हैं, बहुत उदास होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बट आपके सामने इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे जैसे उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पूरा दिन आपको खुश करने में अपनी जान लगा देंगे, लेकिन वो जानते हैं अंदर से कि वो कितने डिप्रेस्ड है, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता। पर वो कहीं ना कहीं बहुत अकेले हैं, उनको कहीं किसी का सपोर्ट नहीं होगा, या उनको कोई एप्रिसिएशन नहीं होगा, या उनके अंदर कोई गिल्ट होगा, या उनके अंदर एक एप्रिसिएशन पाने की एक भावना होगी, प्यार पाने की भूख होगी, जिसको वो दूसरे को दे रहे हैं। जो वो दे रहे हैं, अगर वो उनको नहीं मिल रहा है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना वो प्यार, जितना सम्मान, जितना एफर्ट दूसरे को खुश करने में लगा रहे हैं, सामने वाला भी मेरे लिए उतना एफर्ट डाले, अगर वो रिटर्न में नहीं आता तो ऐसा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं देर सवेर डिप्रेस्ड हो जाता है। आज जो व्यक्ति बहुत अच्छा है और बहुत लंबे सालों तक आपके साथ बहुत अच्छे एफर्ट्स डाल रहा है, सपोज एक बहू ही है जो आपके पास आती है, एक लड़की जो आपको पूरा प्यार मान सम्मान देती है, लेकिन पूरा परिवार उसको अपना नहीं पाता, तो ऐसी लड़की भी कहीं ना कहीं या तो डिप्रेस्ड हो जाती है, या फिर वो एकदम से अपने आप को चेंज कर लेती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल दिख रहा है व्यक्ति, कहीं हम उसके डिप्रेशन का कारण तो नहीं बन रहे। ऐसा व्यक्ति क्या क्या सिम्टम ले सकता है? ऐसे व्यक्ति दो तरीके के सिम्टम्स रख सकते हैं जो कि डिप्रेस्ड होते हैं। एक वो व्यक्ति जो बिल्कुल अपने आप को उदास दिख रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वही है कि वो हमेशा उदास रहता है। वो क्या करता है? वो पूरा दिन पड़ा रहता है बिस्तर पे। जब उसे पूछो, जब उसको उठाओ, ना वो ढंग से खाता है, ना पीता है, ना ढंग से बनाता है, ना किसी को ढंग से अटेंड करता है। उसको सिर्फ अकेले पड़े रहना है। हर समय उसकी कंप्लेन है कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मेरे सिर में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। तो कोई व्यक्ति अगर इस तरीके की भी कंप्लेन कर रहा है रेगुलरली, और उसको फील हो रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो मेंटल हेल्थ जो उसका एग्जॉस्ट हो रही है, वो उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट डाल रही है। तो ऐसा व्यक्ति तो डिप्रेस्ड है। साफ सफाई ना रखना, घर का ध्यान ना रखना, अपना ध्यान नहीं रखना, अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखना, तो ऐसा व्यक्ति तो डिप्रेस्ड है ही है। लेकिन जो व्यक्ति नॉर्मल है, जरूरी नहीं कि वो डिप्रेस ना हो, या ऐसे व्यक्ति के लिए डिप्रेशन के कारण कहीं ना कहीं हम ना बन रहे हो, उसको अप्रिशिएट ना करके, उसको ये ना जता के कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली में चाहते हैं कि एक हेल्दी माहौल रहे, हर व्यक्ति घर में आपके फिट रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे, तो ये जरूरी है, हर एक फैमिली मेंबर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो बाहर से आई बहू ही क्यों नहीं है, या बाहर से आया कोई आपका फैमिली मेंबर आपके रिलेशन में ऐड क्यों नहीं हुआ है, आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड ही हुआ है, चाहे वो सन इन लॉ के थ्रू या डॉटर इन लॉ के थ्रू, या आप दूसरी फैमिली में खुद आई हैं, तो ये हम सबकी एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज वी आर फैमिली ओरिएंटेड पीपल इन इंडिया। सो यहाँ पर हम सबकी लीगली एक ड्यूटी बनती है और फर्ज भी है हम सबका कि हम सब मिलकर एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को खुश रखें, हमारी वजह से कोई डिप्रेस ना हो, या अगर हम कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं तो सबसे पहले सेल्फ लव की तरफ हम ध्यान दें। कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता तो हमें पता होना चाहिए कि इस डिप्रेशन से बाहर निकलना कितना ज़रूरी है। यस दोस्तों, डिप्रेशन से बाहर आना और डिप्रेशन से बाहर लाना अपने परिवार वालों को जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं तो मैं बिल्कुल इम्प्रेस्ड हूँ मिसेस प्रीति प्रीता जी से, जो कि दुबई में रहती हैं, बहुत अमेजिंग ऑथर हैं, जिन्होंने इसके रिगार्डिंग पूरी बुक लिखी है, और उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लिंक आपको दे दूंगी। उनके पेज मेंटल हेल्थ पर जाकर आप इस तरीके के टॉपिक्स को और पढ़ सकते हैं, और इस तरीके के टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। पर्सनली शी कैन गाइड यू, और आप मेरे पेज पे भी अपने आप को मैसेज कर सकते हैं कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद को इन सिचुएशन से बाहर लाया है और अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड किया है। तो प्लीज़ हेल्प दोज पीपल दोज आर डिप्रेस्ड
and they really need your attention, love and care to come out from your depression. तो प्लीज फोकस कीजिए सिम्टम्स क्या है डिप्रेशन के. थैंक यू.